कहते हैं कोई 800 साल पहले उत्तर भारत के मैदानों में एक प्राचीन राज्य हुआ करता था। उसका नाम था विजयगढ़। ये विजयगढ़ बहुत ही समृद्ध था। विशाल जमीन, भरपूर संसाधन, खुशहाल जनता। इस राज्य की 4 बड़ी पूंजियां मानी जाती थीं: सुंदरियों का भंडार, कला साहित्य की भरमार, बेशकीमती खजाने और सबसे बड़ा गर्व उनका राजकुमार वेदांत। अब इस राजकुमार वेदांत को आप थोड़ा अजीब कह सकते हैं। राजा और रानी की आंखों का तारा था वो। हर वक्त लाड़ प्यार में पले बड़े और माता पिता बड़े गर्व से कहते, हमारा बेटा तो एक दिन महान सम्राट बनेगा और उसकी कीर्ति सदियों तक गूंजेगी। पर जहां बाकी राजकुमार धन, शक्ति और शानो शौकत के पीछे भागते थे, वहीं वेदांत जी को इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। उन्हें तो बस एक ही बात में दिलचस्पी थी, जो वो खुद भी अक्सर कहते थे, मुझे आम लोगों की मदद करनी है। राजकुमार ने साधना शुरू कर दी थी और इसी दौरान 2 कहानियां बहुत प्रसिद्ध हो गईं। पहली कहानी तब की है जब वे 17 साल के थे। उस साल विजयगढ़ में देव पूजन महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। ये परंपरा तो सदियों पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ प्राचीन किताबों और बुजुर्गों की कहानियों से उस समारोह की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता था। महोत्सव वाले दिन शौर्य पथ, मेन स्ट्रीट पूरा लोगों से खचाखच भरा था। अमीर लोग ऊंची छतों पर बैठकर गप्पे लड़ाते जा रहे थे। राजसी सैनिक अपने दमकते कवच में रास्ता साफ कर रहे थे और बालाएं सफेद फूल बरसाती हुई नृत्य कर रही थीं। फूलों और नर्तकियों की सुंदरता में अंतर करना मुश्किल था। स्वर्ण रथों से बजती संगीत की मधुर ध्वनि पूरी राजधानी में गूंज रही थी। उस शोभा यात्रा में एक भव्य मंच को खींचते हुए 16 सफेद घोड़े चल रहे थे। उसी मंच पर एक योद्धा देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य कर रहा था। इस नृत्य में स्वर्ण मास्क पहनकर, शानदार परिधान में और तलवार लेकर उस योद्धा को महाशक्ति देव शौर्य सेन का अभिनय करना होता था। वही शौर्य सेन जिसने 1000 साल पहले राक्षसी शक्तियों को परास्त किया था। इस प्रदर्शन को करना सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था, इसलिए उसका चयन बहुत कड़ा होता था और इस साल ये जिम्मेदारी दी गई थी स्वयं राजकुमार वेदांत को। पूरे राज्य को विश्वास था कि यह अब तक का सबसे अद्भुत प्रदर्शन होगा। परंतु उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब शोभा यात्रा तीसरी बार किले के चक्कर लगा रही थी और मंच पर योद्धा एक राक्षस पर अंतिम वार करने ही वाला था, तभी एक बच्चा अचानक शहर के मुख्य द्वार की ऊंचाई से नीचे गिर गया। चीखें आसमान चीर गईं। सभी को लगा अब तो उस मासूम का अंत निश्चित है। उसी समय राजकुमार ने सिर ऊपर उठाया और बिना कुछ सोचे हवा में उछलकर उस बच्चे को पकड़ लिया। लोगों ने बस एक सफेद परछाई को पंखों की तरह उड़ते देखा और फिर देखा कि राजकुमार सुरक्षित उस बच्चे को लेकर जमीन पर उतर चुके थे। उनका स्वर्ण मुखौटा नीचे गिर गया और पहली बार जनता को उनका युवा तेजस्वी चेहरा दिखाई दिया। अगले ही पल पूरी भीड़ से जोरदार जयकारे गूंज उठे। जनता तो खुश थी, लेकिन राजमहल के पुरोहितों की जान सांसत में आ गई। उनके लिए ये एक बहुत ही बुरा शकुन था। हर चक्कर राजधानी में 1 वर्ष की समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता था। अब ये बीच में बाधित हो गया तो क्या ये देश के लिए अनिष्ट का संकेत नहीं? पुरोहितों ने माथा पकड़ लिया और हर तरफ से चिंता में डूब गए। फिर राजकुमार को बुलाया और बड़ी विनम्रता से कहा, आप 1 महीने तक दीवार की तरफ मुंह करके तपस्या करें, बस प्रतीकात्मक रूप से, सच्ची नहीं करनी, बस दिखावा चलेगा। राजकुमार हंस दिए, बोले, जरूरत नहीं। फिर बोले, किसी को बचाना कोई गुनाह नहीं है। भला स्वर्ग मुझे किस बात की सजा देगा जब मैंने सही काम किया है? अगर स्वर्ग फिर भी सजा दे तो फिर गलती स्वर्ग की होगी। सही लोगों को गलत लोगों से माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? पुरोहित चुप। राजकुमार वेदांत का यही स्वभाव था। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो अधूरा रह जाए और कोई ऐसा दिल नहीं मिला जो उनका दीवाना ना हो जाए। हमेशा सही और हमेशा सबके चाहिए थे। पुरोहितों के दिल से बस यही आवाज़ निकली, हे प्रभु, इसको क्या समझाएं? परंतु वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। वैसे भी राजकुमार उनकी सुनते ही कहाँ थे। दूसरी कहानी भी उसी वर्ष की है, जब वेदांत जी 17 के थे। कहा जाता है कि नरेंद्र सरा के सरिता के दक्षिणी किनारे पर एक पुल है, नाम था स्मृति सेतु, और वहाँ सालों से एक भूत मंडराता था। ये भूत बड़ा डरावना था। फटे हुए कवच में कदम कदम पर नर्क की आग जलती, शरीर खून से लथपथ और तीर भालों से छलनी। उसका हर कदम जलती राख और खून छोड़ता। हर कुछ साल में वो रात को आता और यात्रियों से 3 सवाल पूछता, ये जगह कौन सी है, मैं कौन हूँ, अब तुम क्या करोगे? अगर जवाब सही ना मिला तो यात्री सीधा निगला जाता, पर कभी किसी को पता ही नहीं चला कि सही जवाब क्या है।
राजकुमार ने जब ये सुना तो खुद उस पुल पर जा पहुंचे और तब तक वही रहे जब तक भूत ने दर्शन नहीं दिए। भूत सच में उतना ही डरावना निकला। उसने पहला सवाल पूछा, ये जगह कौन सी है? वेदांत जी मुस्कुराकर बोले, ये है मनुष्य लोक। भूत गर्जा, ये है अंधकार का गर्त। पहला सवाल ही गलत। वेदांत जी ने सोचा, जब गलत ही देना है तो तीनों क्यों सुनूं? सीधा तलवार निकाली और भिड़ गए। पूरा युद्ध तब तक चला जब तक रात गहरी नहीं हो गई। एक ओर युवा योद्धा, दूसरी ओर रक्तपात करता भूत। युद्ध इतना भयंकर था कि सूर्य और चंद्रमा जैसे अपनी जगहें बदल बैठे हों। आखिरकार भूत हार गया। फिर राजकुमार ने पुल के पास एक फूलों का पौधा लगाया और सोने की मिट्टी छिड़क कर उसकी आत्मा को मोक्ष देने की कोशिश की। उसी वक्त एक साधु वहां से गुजरा और पूछा, ये क्या कर रहे हो? राजकुमार बोले, शरीर गर्त में है पर मन स्वर्ग में। साधु मुस्कुराया और पल में एक श्वेत कवचधारी देवता बन गया। फिर हवा में उड़ता हुआ बादलों में विलीन हो गया। तभी राजकुमार को समझ आया, ये तो स्वयं महाशक्ति देव शौर्यसेन थे जो धरती पर अवतार लेकर दैत्य नाश कर रहे थे। उस दिन के बाद जब वेदांत जी ने आकाश में छलांग लगाई तो स्वर्ग के तमाम देवताओं की नजरें उन पर टिक गई। और जब वो स्मृति सेतु पर भूत से भिरे तो देवताओं ने शौर्यसेन से पूछा, इस राजकुमार के बारे में आप क्या सोचते हैं? शौर्यसेन मुस्कुराए, इस बालक का भविष्य अनंत है, मापना असंभव। उसी रात राजमहल के ऊपर आकाश में बिजली कड़की, बारिश और तूफान का कहर टूटा और उस गर्जन तर्जन के बीच राजकुमार वेदांत देवत्व को प्राप्त हो गए। जब भी कोई इंसान देवता बनता है, स्वर्ग एक बार कांपता है, पर जब वेदांत देवता बने, स्वर्ग 3 बार कांपा। स्वयं से देवत्व पाना आसान नहीं होता। इसमें जन्मजात प्रतिभा, उच्च साधना और सही समय सब कुछ चाहिए। कुछ लोग तो पूरी उम्र साधना करते रहते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता। पर वेदांत जी जिस चीज़ की चाह रखी वो मिली, जो करना चाहा वो किया, और जब देव बनना चाहा तो 17 की उम्र में सच में देव बन गए। वो पहले से ही जनता के प्रिय थे, फिर राजा रानी के लाडले भी थे, इसलिए जगह जगह उनके नाम से मंदिर बनने लगे, मूर्तियां स्थापित हो गईं, भक्त आने लगे, और जितने ज़्यादा भक्त उतनी ज़्यादा शक्ति। राजकुमार वेदांत अब ताकत और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। राज्य में फैली अफरा तफरी की असली वजह थी सम्राट की क्रूर हुकूमत, जिसने न्याय के लिए एक विद्रोही सेना को जन्म दे दिया। लेकिन भले ही मानवलोक में युद्ध की आग भड़क चुकी थी, स्वर्ग के देवता अपनी मर्जी से इसमें दखल नहीं दे सकते थे। जब तक कि ये गड़बड़ी किसी राक्षस या प्रेतात्मा के कारण न हो, उन्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। हर जगह झगड़े होते हैं और हर इंसान अपने कर्म को सही मानता है। अगर हर देवता हस्तक्षेप करने लगे, आज तुम अपने देश को बचाओगे, कल वो अपने वंशजों का बदला लेने आएगा, तो क्या हर बार स्वर्ग में लड़ाइयाँ नहीं होंगी? और कहीं ये अंततः संपूर्ण जीवन के विनाश का कारण न बन जाए। इसलिए युवराज के मामले में ये वो विषय था जिसमें उन्हें और भी दूर रहना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने सम्राट जुन से कहा, मैं जनता को बचाना चाहता हूँ। हजारों वर्षों से आध्यात्मिक शक्ति संचित करने वाले सम्राट जुन तक ने ये शब्द कभी यूँ खुले में कहने की हिम्मत नहीं की थी। जब उन्होंने युवराज की ये बात सुनी तो उनकी मनस्थिति क्या हुई होगी समझा जा सकता है। फिर भी सम्राट कुछ कर नहीं सके और बस निराशा से बोले, तुम सबको नहीं बचा सकते। युवराज ने उत्तर दिया, मैं बचा सकता हूँ। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो मानव लोक में उतर आए। पूरे शयन लोक के लोग आनंदित हो उठे, लेकिन सदियों पुरानी लोक कथाएं एक सच्चाई से हमेशा आगाह करती आई थी। बिना अनुमति किसी देवता का धरती पर आना कभी भी शुभ नहीं होता, और हुआ भी वैसा ही। युद्ध की आग और भी उग्र हो गई। युवराज ने अपनी पूरी ताकत लगाई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितना उन्होंने प्रयास किया, हालात उतने ही बिगड़ते गए। शयन लोक के लोग कटते रहे, लहूलुहान। अंततः महामारी ने पूरी राजधानी को घेर लिया और विद्रोहियों ने महल में घुसकर युद्ध का अंत कर दिया। कहा जा सकता है कि जब शयन लोक अंतिम सांसें ले रहा था, उसी समय युवराज ने स्वयं उसे मिट्टी में मिला दिया। देश के नष्ट होने के बाद लोगों को अचानक एक बात समझ में आई, तो क्या हुआ अगर हमारे युवराज एक देवता थे? वो उतने शक्तिशाली और पूर्ण नहीं थे जितना हमने सोचा था।
साफ शब्दों में कहे तो वो बस एक निकम्मा था जो खुद कुछ न कर सका, उल्टा सब कुछ और बिगाड़ बैठा। अपना दुख और क्रोध, जिसमें वे अपने घर और प्रियजन दोनों को खो चुके थे, उन लोगों ने युवराज के महल पर निकाला। उसकी मूर्तियां गिरा दी, मंदिरों को आग लगा दी। 8000 मंदिर 7 दिन और 7 रातों तक जलते रहे, जब तक सब राख न बन गए। उस दिन से शांति और सुरक्षा का देवता बुला दिया गया और एक नया नाम सामने आया, आपदा लाने वाला दैत्य देवता। लोग कहते हैं कि अगर आप भगवान हो तो आप भगवान हो, अगर लोग कहें कि आप बेकार हो तो आप बस बेकार हो। आप जो भी हैं, लोग जैसा कहें वैसा ही बन जाते हैं। हमेशा से यही होता आया है। लेकिन युवराज के लिए ये हकीकत स्वीकारना आसान नहीं था और सबसे कठिन बात थी उन्हें मिला धन, निर्वासन। उनकी सारी साधना खत्म कर दी गई और उन्हें मानव लोक में फेंक दिया गया। बचपन से ही उन्हें राजसी सुख सुविधाएं मिली थी, तो आम लोगों का दुख उन्होंने कभी नहीं जाना था। ये सज़ा उन्हें स्वर्ग से सीधे कीचड़ में ले आई। यही उन्होंने पहली बार भूख, गरीबी और गंदगी को महसूस किया और पहली बार ऐसे काम किए जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। चोरी करना, लूटपाट, गाली गलौज और निराशा में डूब जाना। सम्मान और आत्मसम्मान दोनों ही मिट्टी में मिल गए। यहाँ तक कि उनके सबसे वफादार सेवक भी ये सब सहन नहीं कर पाए और उन्हें छोड़ दिया। शरीर अंधकार में पर मन स्वर्ग में। शेन लोक के हर पत्थर और बोर्ड पर यही लिखा था। लेकिन युद्ध में यह सब भी जलकर राख हो गया। अगर युवराज इन्हें फिर से देख पाते तो सबसे पहले इन्हीं को तोड़ते, क्योंकि जिसने ये शब्द कहे थे उसी ने साबित कर दिया कि जब शरीर अंधकार में होता है तब मन स्वर्ग में नहीं रह पाता। वे तेजी से ऊपर चढ़े थे, लेकिन और भी तेजी से नीचे गिराए गए। उनकी महिमा, सौंदर्य और तलवारबाजी, जो कभी ईनयान ब्रिज पर राक्षस और देवता को हरा सकती थी, अब सिर्फ यादें थी। स्वर्ग ने एक लंबी सांस ली और कहा, जो बीत गया वो बीत गया। सालों बाद एक दिन फिर से आकाश गूंज उठा। युवराज ने फिर से देवत्व प्राप्त किया। इतिहास में शायद ही कभी कोई निर्वासित देवता वापसी कर पाया हो, पर ये युवराज थे, बलशाली और अडिग। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि जैसे ही वे चढ़े, उन्होंने चारों दिशाओं में देवताओं की पिटाई शुरू कर दी। एक अगरबत्ती जितना समय ही बीता था कि उन्हें फिर से लात मारकर नीचे फेंक दिया गया। इतिहास में ये सबसे तेज, सबसे उग्र और सबसे हास्यास्पद देवत्व प्राप्ति मानी गई। पहली बार उनका देवत्व प्रशंसा योग्य था, दूसरी बार बस एक तमाशा। इसके बाद स्वर्ग के सभी देवताओं ने उनसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन उनके मन में एक डर फिर भी बना रहा। अब जब उन्हें दूसरी बार निकाला गया है, क्या वे दैत्य बनकर लोगों से बदला लेंगे? लेकिन नहीं, वो न राक्षस बने, न ही राक्षसी हरकतें की, बल्कि बेहद ईमानदारी से अपने किसी को कूड़ा उठाते दिखते। सभी देवता दंग रह गए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक समय का स्वर्ग का राजकुमार इस हाल में दिखेगा? अब अगर कोई कहे तेरे घर में शयन लोक का युवराज पैदा हो तो वो गाली मानी जाती, लेकिन जो भावुक थे वो एक ठंडी सांस लेते थे। स्वर्ग का वो अभिमानी पुत्र अब कहीं खो गया था। उसकी मूर्तियां गिरा दी गई, देश मिटा दिया गया और उसके भक्त तक गायब हो गए। धीरे धीरे वो नाम भुला दिया गया। एक बार निर्वासन, शर्म की बात। 2 बार निर्वासन, फिर से कभी ऊपर उठना असंभव। बधाई हो युवराज महोदय। ये सुनते ही वेदांत वर्मा ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद। लेकिन बताइए कि किस बात की बधाई है? ललिता झुनझुन ने हाथ बांधे और बोली, इस बात की कि आप स्वर्ग के वे देवता जिनके जल्दी ही नीचे फेंके जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है कि लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। वेदांत बोला, अरे फिर भी पहला नंबर आया है। अगर आप बधाई दे रही हैं तो कोई तो खुशी की बात होगी। ललिता ने कहा, हाँ, पहले नंबर पर आने से 100 पुण्य मिलते हैं। वेदांत ने तुरंत जवाब दिया, अगर अगली बार फिर से ऐसी कोई लिस्ट बने तो मेरा नाम जरूर डालना। ललिता बोली, पता है दूसरे नंबर पर कौन है? वेदांत ने थोड़ा सोचकर कहा, मुश्किल है बताना। सिर्फ ताकत के हिसाब से भी देखा जाए तो मैं टॉप 3 अकेला ही ले जाऊंगा। ललिता मुस्कुराई, बिल्कुल सही, कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। जब से आपने शुरुआत की बाकी लोग आपकी धूल भी नहीं छू पाए। वेदांत बोला, मुझे ये सम्मान स्वीकार करने में हिचक हो रही है। पहले नंबर पर पिछली बार कौन था? कोई नहीं, ये लिस्ट तो पहली बार आज ही बनी है। ओह, वेदांत थोड़ा चौंका, तो मतलब
ये लिस्ट मेरे लिए ही बनाई गई है, ऐसा भी कह सकते हैं। बस टाइमिंग अच्छी रही आपकी। वेदांत मुस्कुराया। अगर ऐसा सोचूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ललिता फिर बोली, पता है आपको क्यों पहले नंबर पर रखा गया? क्योंकि सबको उम्मीद थी। नहीं, असली वजह बताती हूँ। वो घड़ी देख रहे हो? उसने एक दिशा में इशारा किया। वेदांत ने उधर देखा। वहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने सुंदर महल थे, बहती नदियाँ और उड़ते पंछी। वेदांत बोला, आपने शायद गलत दिशा में इशारा किया है। घड़ी कहाँ है? वही है, देखा आपने? वेदांत गौर से देखता रहा, फिर बोला, नहीं दिख रही। बिल्कुल ठीक, दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने स्वर्गारोहण किया था तभी वो घड़ी गिर गई थी। वो घड़ी आपसे भी पुरानी थी, लेकिन हर बार जब कोई देवता ऊपर आता वो उत्साह में बजती थी, लेकिन जब आप आए तो ऐसे बजी जैसे पगला गई हो। तब तक नहीं रुकी जब तक गिर नहीं गई। गिरते वक्त एक और देवता से टकरा गई। क्या वो देवता अब ठीक है? नहीं, अभी भी उनकी मरम्मत हो रही है। मैं उस देवता की बात कर रहा हूँ, घड़ी की नहीं। वो एक युद्ध देवता था। वो एक युद्ध देवता था। उसने तुरंत ही घड़ी को बीच से फाड़ दिया। लेकिन देखो उधर, उस सुनहरे महल को देख रहे हो? वेदांत ने देखा। धुंध और बादलों के बीच सुनहरे कांच की छत वाला शानदार महल। अरे हाँ, अब दिखा। अगर दिख रहा है तो समझो गड़बड़ है। असल में वहाँ कुछ था ही नहीं। जब आपने स्वर्गारोहण किया तो कई देवताओं के महल हिल गए, खंभे गिर गए, छत टूट गई और मरम्मत ना होने की वजह से लोगों को टेंट जैसे महल बनाने पड़े। तो ये मेरी गलती है? पूरी जिम्मेदारी आपकी है। क्या मैंने आते ही सबको नाराज कर दिया? अगर सुधार कर लें तो शायद नहीं। कैसे? 8 करोड़ 80 लाख 80,000 पुण्य जमा कर लो। वेदांत हंस दिया। ललिता बोली, हमें पता है, 1/10वां हिस्सा भी तुम नहीं दे सकते। वेदांत बोला, सच कहूँ तो 1/10,000वां हिस्सा भी नहीं दे सकता। पृथ्वी पर जो भक्त पूजा करते थे उनके द्वारा जलाया गया अगरबत्ती पुण्य बनता था। लेकिन अब न मंदिर, न भक्त, न पूजा, कुछ भी नहीं बचा था। वो सड़क किनारे बैठ गया, सिर पकड़ के। फिर अचानक उसे याद आया, उसे तो स्पिरिट कम्युनिकेशन एरे में लॉगिन ही नहीं किया, पासवर्ड भी नहीं पूछा ललिता। हालांकि वेदांत वर्मा कभी एक राजकुमार रह चुका था, लेकिन सामने वाले ने जब उसे राजकुमार महोदय कहकर पुकारा, उसकी आवाज़ में ज़रा भी सम्मान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी की चमड़ी में सुई चुभ रहा हो। वहाँ मौजूद अन्य स्वर्गिक अधिकारी जो खुद भी कभी राजकुमार रह चुके थे, वो ये संबोधन सुनकर कांप उठे। इतनी असहजता महसूस हुई कि शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वेदांत ने भी उस आदमी की आवाज़ में छिपी तीखी नीयत को भांप लिया था, लेकिन वो तमाशा नहीं बनाना चाहता था। उसने सोचा कि चुपचाप खिसक लेगा। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक ठाक ही था। लेकिन वो स्वर्गिक अधिकारी उसे निकलने का मौका देने के मूड में नहीं था। उसकी आवाज़ न तो गर्मजोशी भरी थी न ठंडी, बस सीधी चुभती हुई। ओह, तो हमारे राजकुमार महोदय ठीक ठाक हैं? मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। अचानक वेदांत के कानों में हर्षिता शर्मा की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, घंटी। वेदांत तुरंत समझ गया, तो ये वही युद्ध देवता था जिस पर वो बड़ी सी मंदिर की घड़ी आकर गिरी थी। ऐसे में अगर वो नाराज हो तो कुछ गलत नहीं है। वेदांत तो वैसे भी माफ़ी मांगने में उस्ताद था। तुरंत बोल पड़ा, घड़ी वाली घटना के बारे में मैंने सुना है, मुझे बहुत खेद है, कृपया क्षमा करें। सामने वाले ने बस एक बेरुखी से किया। मतलब क्या था? कोई नहीं समझ पाया। स्वर्गलोक में कई युद्ध देवता थे और उनमें से बहुत से वेदांत के जाने के बाद ही ऊपर पहुंचे थे, इसलिए सिर्फ आवाज़ से वो समझ नहीं पाया कि ये कौन है। लेकिन बिना नाम जाने किसी से माफ़ी मांगना भी तो अजीब होता, इसलिए उसने सीधा पूछा, माफ़ कीजिए, आपका नाम जान सकता हूँ? इतना सुनते ही उस ओर सन्नाटा छा गया। केवल वो देवता ही नहीं, पूरा संचार मंडल जैसे एकदम जम सा गया, जैसे किसी ने एक पुरानी बासी हवा कमरे में छोड़ दी हो। दूसरी तरफ से हर्षिता ने फिर फुसफुसाया, राजकुमार जी, मैं जानती हूँ आप उसे पहचान चुके होंगे, फिर भी याद दिला दूँ, वो है शौर्येंद्र। वेदांत चौंका, शौर्येंद्र? कुछ सेकंड्स तक तो बोल ही नहीं पाया, फिर झट से संदेश भेजा, वो हर्षल अग्रवाल है। शौर्येंद्र एक युद्ध देवता था जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का रक्षक था। उसके 7,000 मंदिर थे और पृथ्वी पर उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। हर्षल अग्रवाल, जिसे कभी वो सिर्फ झाड़ू लगाने, पानी चाय लाने जैसे छोटे मोटे काम करता था, लेकिन वेदांत को उसकी मेहनत नजर आई और उसने तांत्रिक गुरुओं से कहकर नियम तोड़वा दिए ताकि हर्षल को भी साधना का मौका मिले। राजकुमार की बात की कीमत थी, इसी के चलते हर्षल को मंदिर में शिष्य बनाया गया।
वेदांत के स्वर्गारोहण के बाद उसने हर्षल को अपना जनरल बना लिया और अमर नगरी ले गया। लेकिन जब वेदांत का राज्य नष्ट हुआ और उसे फिर से पृथ्वी पर भेजा गया तो हर्षल उसके साथ नहीं गया, ना ही उसने उसके पक्ष में कुछ कहा। राजकुमार तो चला गया, वो आज़ाद था। उसने एक उपयुक्त स्थान खोजा और जी जान से साधना में लग गया। कुछ ही वर्षों में उसने स्वर्गीय परीक्षा पास कर ली और खुद देव बन गया। तब एक स्वर्ग में था, एक धरती पर, और आज भी दोनों अलग थे। बस इस बार स्थिति उल्टी हो चुकी थी। हर्षिता बोली, वो वाकई बहुत गुस्से में है। वेदांत ने कहा, मैंने भी यही सोचा। हर्षिता बोली, ठीक है, मैं कोई और बात छेड़ती हूँ, तुम निकल लो। वेदांत बोला, कोई बात नहीं, अगर हम ऐसे दिखाएं जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो बात टल जाएगी। सच में देख के तो शर्म आती है यार। मैं तो ठीक हूँ। वेदांत के लिए तो सब कुछ तब तक ठीक था जब तक जान बची रहे। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन शर्म बहुत बार खो चुका था। इससे भी ज़्यादा अजीब हालात वो झेल चुका था, इसलिए उसे सच में कुछ नहीं लगा। पर उसने जल्दी ही अपनी ये ठीक हूँ वाली बात पर पछताया। अभी उसने ठीक हूँ कहा ही था कि एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, कौन हरामी है जिसने मेरा स्वर्ण महल तोड़ डाला, बाहर निकल। ये दहाड़ सुनकर संचार मंडल में बैठे बाकी देवताओं के कानों के पर्दे फटने जैसे हो गए। सबके पेट में मरोड़े उठ रही थीं। फिर भी सब चुप थे, इंतजार कर रहे थे कि अब वेदांत क्या बोलेगा, लेकिन कोई कुछ कह पाता उससे पहले हर्षल हंस पड़ा। नए आए देवता ने पूछा, तूने तोड़ा था? हर्षल बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बेवजह इल्ज़ाम मत लगाओ। वो बोला, तो फिर हंस क्यों रहा है, दिमाग ठीक है? बस तुम्हारी बात मज़ेदार लगी इसीलिए हंस दिया। जिसने तुम्हारा महल तोड़ा है वो अभी यही मंडल में है, उससे पूछ लो। अब बात इतनी बढ़ गई थी कि वेदांत को भागने का कोई बहाना नहीं मिला। उसने हल्का सा खांसा और बोला, मैं था, माफ़ कीजिए। इतना कहते ही नया आया देवता भी चुप हो गया। तभी हर्षिता बोली, राजकुमार, ये है दक्षेंद्र। वेदांत ने जवाब दिया, इस बार पहचान लिया, लेकिन लगता है उसने मुझे नहीं पहचाना। नहीं, बस वो ज़्यादातर समय पृथ्वी पर रहता है, अमर नगरी में कम आता है, इसलिए उसे पता नहीं था कि तुमने दोबारा स्वर्गारोहण कर लिया है। दक्षेंद्र दक्षिण पूर्व का युद्ध देवता था। उसके 8000 मंदिर थे और ज़मीन पर लोग उसे बहुत पूछते थे। उसका असली नाम था फेंगशिन अब फिरोज सेन। वो वेदांत का पहला सेनापति था जो राजकुमार की 14 साल की उम्र से ही उसका निजी अंगरक्षक था। वेदांत के साथ बड़ा हुआ, उसके साथ स्वर्ग गया, फिर गिरा और धरती पर भी उसके साथ निकाला गया। लेकिन अफसोस 800 साल के संघर्ष में वो साथ ना दे सका। अंत में दोनों की राहें अलग हो गईं और फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। एक समय का महान और सम्मानित राजकुमार वेदांत वर्मा अब तीनों लोकों में मजाक का पात्र बन चुका था। ना कोई मंदिर था, ना कोई भक्त, ना कोई अगरबत्ती जलाने वाला। जिन 2 सेवकों ने कभी उसके चरणों में बैठकर सेवा की थी, वही अब स्वर्ग की परीक्षाएं पार कर चुके थे और शक्तिशाली युद्ध देवता बनकर अलग अलग दिशाओं के स्वामी बन चुके थे। ऐसे हालात में लोगों का बातें बनाना तो तय ही था। अगर कोई वेदांत वर्मा से पूछता कि हर्षवर्धन सेन और मनीष वर्मा, इन दोनों में से किससे मिलना ज़्यादा अटपटा लगता है, तो वो मुस्कुराते हुए कहता, दोनों ही ठीक है यार। लेकिन अगर यही सवाल भीड़ से पूछा जाए, क्या आप वेदांत वर्मा और हर्षवर्धन सेन की लड़ाई देखना चाहेंगे या मनीष वर्मा से, तो हर कोई अपनी पसंद के हिसाब से जवाब देता। वजह तो दोनों से लड़ाई की काफ़ी थी और रोमांच भी भरपूर। इसलिए जब हर्षवर्धन सेन की ओर से लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो अचानक गायब हो गया था, तो सभी को बहुत निराशा हुई। वहीं वेदांत वर्मा खुद को थोड़ा संभालते हुए बोला, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी हलचल मच जाएगी। मेरा कोई इरादा नहीं था आप सबको परेशानी हुई। मनीष वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, ओह, तो ये महज संयोग था। संयोग? वेदांत को भी यही लग रहा था। आखिर वो घड़ी सीधा मनीष के ऊपर कैसे गिरी और उसी वक्त उसका पुनः देवता बनना हर्षवर्धन सेन के महल को कैसे ध्वस्त कर गया। बाकी लोगों के लिए तो जैसे वो बदला ले रहा हो, मगर वेदांत उन लोगों में से था जो अगर 1000 प्यालों में से केवल एक में जहर हो तो वही जहरीला प्याला चुन लेता। मगर दुनिया क्या मानेगी, ये कोई कैसे तय करे। वेदांत बोला, मैं सबके महलों और नुकसानों का हर संभव मुआवजा दूंगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। अब मनीष ज़रूर कुछ तंज कसता, मगर क्योंकि उसके महल को कोई नुकसान नहीं हुआ था और जो घड़ी उस पर गिरी थी वो भी 2 टुकड़ों में कट गई थी, इसलिए और ज़्यादा अकर दिखाना उसके ओहदे के खिलाफ होता। सो उसने भी चुप्पी साध ली। वेदांत ने देखा कि सारा बवाल खुद ब खुद शांत हो गया, तो वो भी तुरंत वहाँ से खिसक गया। अगले दिन वो अभी भी यही सोच रहा था कि 88,80,000 पुण्य कहाँ से लाऊं। तभी उसे लावण्या मिश्रा का निमंत्रण मिला कि वो उनके लावण्या महल में आए। लावण्या देवी स्वर्ग की कर्मचारी अधिकारी थी। धरती पर कोई पदोन्नति चाहता था तो वही उस लावण्या देवी स्वर्ग की कर्मचारी अधिकारी थी।
धरती पर कोई पदोन्नति चाहता था तो वही उसकी विनती सुनती थी। उनके महल में हर ओर दस्तावेजों और फरमानों का अंबार लगा था। ऐसा दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। जब वेदांत अंदर गया तो देखा हर अधिकारी वहां से कागजों के ढेर लिए बाहर निकल रहा था, चेहरों पर थकावट और मन में निराशा। लावण्या बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आई। राजकुमार, सम्राट देवता आपको एक कार्य देना चाहते हैं, क्या आप मदद करने को तैयार हैं? स्वर्ग में कई लोग देवता, महाशक्ति जैसे उपाधियां रखते थे, मगर केवल जगदीश देव को सम्राट कहा जाता था, और जब वो कुछ करना चाहते थे तो किसी से इजाज़त नहीं लेते थे। इसलिए वेदांत थोड़ा चौंका और पूछा, क्या कार्य है? लावण्य ने एक स्क्रॉल थमाते हुए कहा, उत्तर दिशा में हाल ही में कई श्रद्धालु बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। लगता है उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं। श्रद्धालु आमतौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले अमीर लोग जो पैसे से मंदिर बनवाते हैं, दूसरे प्रचारक जो हर किसी को भगवान की महिमा बताते हैं, और तीसरे जो पूरी तरह आस्था में डूबे होते हैं। लावण्या के कहे अनुसार ये पहले वाले थे, पैसे वाले। लावण्या ने कहा, अभी सम्राट उत्तर में नहीं जा सकते। अगर आप उनकी जगह जाकर वहाँ देखें तो जो भी चढ़ावा आएगा वो सब आपकी वेदी पर आएगा। क्या विचार है? वेदांत ने विनम्रता से स्क्रॉल थामा। बहुत आभार। वास्तव में ये सम्राट की मदद थी, मगर बात ऐसे घुमा दी कि जैसे वेदांत उनकी मदद कर रहा हो। वेदांत समझ गया था मगर कुछ कह नहीं पाया सिवाय धन्यवाद के। लावण्या ने पूछा, क्या आपको कोई जादुई वस्तु उधार चाहिए? वेदांत ने कहा, उसका कोई फायदा नहीं। नीचे जाते ही मेरी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है और तब वो वस्तु बेकार होगी। अब तक 2 बार वो अपनी शक्तियां खो चुका था। स्वर्ग में फिर भी ऊर्जा मिल जाती थी, मगर धरती पर कुछ नहीं। अगर उसे जादू से लड़ना हो तो उसे किसी और से ऊर्जा उधार लेनी पड़ती, जो बहुत झंझट वाला काम था। लावण्या ने सोचा, तो कुछ युद्ध देवता भेज दूं आपकी मदद को। वेदांत को पता था कि अब के देवता या तो उसे नहीं पहचानते या पसंद नहीं करते। बोला, उसकी भी ज़रूरत नहीं, कोई नहीं आएगा। फिर भी लावण्या ने ठान लिया, मैं कोशिश करूंगी। उसने तुरंत आत्मा संवाद मंडल में जाकर ऐलान किया, सम्राट के आदेश से उत्तर दिशा के लिए कुछ अधिकारियों की ज़रूरत है। कौन 2 युद्ध सेवक भेज सकता है? जैसे ही उसने कहा, मनीष की आवाज़ गूंज गई, क्या ये कार्य वाकई सम्राट के लिए है या हमारे पुराने राजकुमार के लिए? वेदांत सोच में पड़ गया। तू तो जैसे दिन रात यहीं बैठा रहता है। लावण्या ने भी मन ही मन मनीष को झापड़ मारने की सोची, मगर बाहर से बोली, मनीष जी, आपको तो इन दिनों खूब फुर्सत है, बधाई हो। मनीष बोला, हाथ में चोट लगी है, आराम कर रहा हूँ। बाकी सभी सोच रहे थे, जिस हाथ से तू पहाड़ काट ले वो घड़ी काटने से क्या बिगड़ता। अब कोई और उत्तर नहीं आया। वेदांत ने कहा, देखा, मैंने कहा था कोई नहीं आएगा। लावण्या बोली, अगर मनीष बीच में ना बोलता तो शायद मैं मना भी लेती। वेदांत हंस पड़ा, आपकी बात तो बीना जैसी मीठी थी, मगर आधा चेहरा छिपाकर। लोग सोचते सम्राट का कोई खास काम है तो आ जाते, मगर जब पता चलता मैं हूं तो फिर कलह हो जाता। रहने दीजिए, मैं तो अकेले का अभ्यस्त हूँ और शरीर भी ठीक ठाक है, तो मैं चलता हूँ, धन्यवाद। लावण्या ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी यात्रा शुभ हो, स्वर्ग का आशीर्वाद आपके साथ हो। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई अपशकुन नहीं, और वो पूरी आत्मविश्वास के साथ निकल पड़ा। 3 दिन बाद धरती लोक, उत्तर दिशा। एक बड़ी सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय घर था। दुकान छोटी थी, दुकानदार सीधे साधे लोग थे, मगर माहौल बड़ा प्यारा था। आसपास पहाड़ थे, नदी थी, लोग थे और एक छोटा शहर भी। सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेकिन बिल्कुल सही। दुकान का चाय वाला खाली बैठा था तो एक छोटी सी चौकी लेकर बाहर बैठकर पहाड़, पानी और लोगों को निहारने लगा। तभी दूर से एक सफ़ेद वस्त्रधारी साधु आता दिखा, जो पूरी तरह धूल से सना था, मानो बहुत दूर से चला आ रहा हो। वो साधु चाय की दुकान के पास से गुजरा, फिर रुककर वापस लौटा। उसने अपनी टोपी उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, संयोगवश ये नाम बड़ा दिलचस्प है। हालांकि वो थका हुआ था, मगर चेहरा इतना प्रसन्न था कि देखने वालों के होठ भी मुस्कुरा उठे। फिर उसने पूछा, माफ़ कीजिएगा, क्या युजुन पर्वत यहीं आसपास है? चाय वाले ने दिशा दिखाते हुए जवाब दिया, हाँ, इसी इलाके में है। वो साधु मुस्कुराया और मन में सोचा, आखिरकार पहुंच ही गया। वो साधु और कोई नहीं, वेदांत वर्मा था। उस दिन वो अमर नगरी छोड़कर चला गया। असल में उसने पहले से ही तय कर रखा था कि वो कहाँ उतरेगा। वेदांत वर्मा चाहता था कि वो माउंट युजुन के पास गिरे, लेकिन किसे पता था जब वो बिना किसी परवाह के कूद पड़ा तो उसकी बाह की आस्तीन एक बादल में अटक गई। हाँ, सचमुच
एक बादल में। वेदांत को खुद नहीं समझ आया कि उसकी आस्तीन कैसे फंस गई। खैर, ऊपर आसमान में वो लुढ़कता रहा और जब नीचे गिरा तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो कहाँ पहुंचा है। 3 दिन तक पैदल चलने के बाद वो आखिरकार उस स्थान पर पहुंचा जहां वो मूल रूप से उतरना चाहता था। इस कारण उसे थोड़ी देर के लिए बहुत भावुक महसूस हुआ। एक चाय घर में प्रवेश करते हुए वेदांत वर्मा खिड़की के पास वाली मेज पर बैठा और कुछ चाय और नाश्ते के लिए कहा। इतनी मुश्किलों के बाद वो आराम से बैठा ही था कि तभी बाहर से रोने धोने की आवाज़ और नगारों की धमक सुनाई दी। उसने सड़क की ओर देखा तो पाया कि वहाँ हर उम्र के लोगों का एक समूह एक गहरे लाल। वो तितली इतनी सुंदर और नाजुक भी कि जैसे किसी स्वप्न का हिस्सा हो। वो हवा में उड़ती हुई एक चमकदार लकीर छोड़ रही थी। वेदांत ने अनायास हाथ बढ़ाया और वो तितली डरने के बजाय उसकी उंगलियों पर आकर बैठ गई, जैसे उसे सब समझ में आता हो। कुछ पल बाद वो उड़ गई। वेदांत ने हंसते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया, एक तरह से विदाई। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसकी मेज पर 2 और लोग आकर बैठ चुके थे। मेज 4 कोनों वाली थी, एक बाएं और एक दाएं। दोनों युवक लगभग 18-19 साल के लगते थे। बाएं वाला लंबा और आत्मविश्वासी चेहरा लिए हुए था। उसकी आंखों में अहंकार और जिद झलक रही थी। दाएं वाला थोड़ा गोरा और नाजुक था, लेकिन उसके चेहरे पर इतनी ठंडक थी कि मानो कोई भावना ही नहीं बची हो। वेदांत ने पलकें झपकाई और पूछा, आप दोनों? बाएं वाले ने कहा, नंदन। दाएं वाले ने उत्तर दिया, फुलराज। वेदांत मन ही मन सोचने लगा, भाई मैंने नाम नहीं पहचान पूछी थी। उसी समय लिंगविनी की आवाज़ उसके मन में गूंजने लगी, महाराज, मिडिल स्वर्ग से 2 छोटे योद्धा देवता मदद के लिए तैयार हैं। वो पहले ही आपको ढूंढने के लिए नीचे उतर चुके हैं। मिडिल स्वर्ग यानी मध्य स्वर्ग, ऊपर स्वर्ग की तुलना में। स्वर्ग के अधिकारी 2 प्रकार के होते थे, एक वो जो खुद तपस्या करके ऊपर चढ़े और दूसरे जिन्हें नियुक्त किया गया। एक ज़माने में लोअर हेवन यानी निचला स्वर्ग भी हुआ करता था, लेकिन सबको ये नाम पसंद नहीं आया, इसलिए उसे मिडिल हेवन कहने लगे। वेदांत ने इन दोनों को देखा। दोनों के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे मदद करने नहीं, उसका सिर काटने आए हों। वो बोला, लिंगविनी बहन, ये दोनों तो मेरे दुश्मन जैसे लग रहे हैं। कहीं तुमने इन्हें बहला फुसला कर तो नहीं भेजा? लेकिन अब उससे संपर्क भी टूट चुका था। शायद बहुत दूर आने के कारण उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। कुछ कर न पाने की हालत में वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदन और फुलराज जी, आप दोनों का शुक्रिया जो आप मदद के लिए आए। दोनों ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कोई बड़ा एहसान कर दिया हो। वेदांत ने 2 और प्याले मंगवाए और पूछ लिया, आप दोनों किस महल के अधीन हैं? नंदन ने कहा। दोनों बोले, नहीं, उन्हें नहीं पता। फिर पूछा, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? नंदन बोला, आप युवराज हैं। फुलराज ने कहा, आप मानवता की सही राह है, ब्रह्मांड का दिल है। वेदांत एक बार को चौंका और पूछा, अभी उसने आंखें मटकाई क्या? नंदन बोला, हाँ मटकाई, छोड़ो उसे। असल में नन यांग और क्षेत्रजिन के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। पुराने समय में भी वेदांत के सेवक फेंगसेन और मुकुंग के बीच हमेशा खटास रहती थी। अब जब दोनों स्वतंत्र थे तो ये शत्रुता और खुलकर सामने आ रही थी। फुलराज ने व्यंग से कहा, लिंगविनी देवी ने कहा था अगर इच्छा हो तो आप जा सकते हैं, तो मैं क्यों जाऊं? वेदांत ने भी हंसते हुए पूछा, चलो एक बार साफ कर ले, क्या आप दोनों सचमुच अपनी मर्जी से आए हैं? दोनों बोले, हाँ, हमने खुद से ये निर्णय लिया। उनके चेहरे देखकर तो यही लग रहा था जैसे कहना चाह रहे हों, हमें मरने दो। वेदांत ने बात शुरू की, तो चलो अब असली काम की बात करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि हम उत्तर में क्यों आए हैं। दोनों बोले, हमें नहीं पता। वेदांत ने लंबी सांस ली और स्क्रॉल निकाल कर बोला, तो ठीक है, सब शुरुआत से बताना पड़ेगा। कई साल पहले माउंट यू जून में एक दूल्हा दुल्हन की शादी तय हुई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दूल्हा दुल्हन के आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी दुल्हन नहीं आई। वो बेचैन हो गया और उसके घर वालों के पास गया। उन्होंने कहा कि दुल्हन तो कब की निकल चुकी थी। दोनों परिवार पुलिस के पास गए और खोज शुरू हुई, लेकिन दुल्हन कहीं नहीं मिली। अगर कोई जंगली जानवर खा गया होता तो कम से कम कुछ अवशेष मिलते, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद दुल्हन शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए भाग गई।
मगर कुछ साल बाद जब दूसरी शादी हुई तो वही डरावना सपना दोहराया गया। इस बार भी दुल्हन गायब हुई, लेकिन इस बार एक रास्ते पर किसी जानवर द्वारा अध खाया हुआ पैर मिला। उस दिन के बाद से सब कुछ बेकाबू होने लगा। अगले 100 सालों में राजगिरी पर्वत के आसपास कुल 17 दुल्हनें गायब हो गईं। कभी कभी तो 10-12 साल तक सब शांत रहता और कभी एक ही महीने में 2-2 दुल्हनें गायब हो जाती। धीरे धीरे ये डरावनी कहानी चारों तरफ फैल गई। राजगिरी पर्वत में कोई भूत दुल्हा रहता है। अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई तो वो शादी की बारात के बीच से ही उसे उठा ले जाता और फिर लड़की को विदा करने आए सारे रिश्तेदारों को खा जाता। वैसे तो ऐसी बातों की जानकारी स्वर्ग लोक तक नहीं पहुंचती थी। आखिर 17 दुल्हनें गायब हुई थी, लेकिन दुनिया में लाखों दूसरी दुल्हनें सही सलामत ब्याह कर चुकी थी। और ऊपर से जो दुल्हनें गायब हो चुकी थी उन्हें ना अब ढूंढा जा सकता था, ना बचाया जा सकता था। लोग बस हालात से समझौता करके जी रहे थे। आसपास के लोग अब अपनी बेटियों की शादी कम ही करते थे, और जो करते भी थे वो शादी एकदम सादगी से करते, कोई धूमधाम नहीं। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब 17वीं दुल्हन एक बड़े सरकारी अफसर की बेटी निकली। वो अफसर अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था, और जब उसे इस भूत दूल्हे की कहानी सुनाई दी तो उसने खुद ही 40 जांबाज और बहादुर सैनिकों को चुनकर अपनी बेटी की बारात को सुरक्षा दी। लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी उसकी बेटी गायब हो गई। अब की बार तो उस भूत दूल्हे ने जैसे छत्ते में हाथ डाल दिया था। उस अफसर को धरती पर ऐसा कोई नहीं मिला जो मदद कर सके। आखिरकार उसने गुस्से में आकर अपने सरकारी दोस्तों से गठजोड़ किया और जोर शोर से एक देव पूजन अनुष्ठान करवाया। एक पंडित के कहने पर उसने अनाज के गोदाम भी गरीबों के लिए खोल दिए। बड़ी मेहनत के बाद उसकी आवाज़ एक देवता तक पहुंची, वरना आम इंसानों की पुकार इतनी ऊंचाई तक जाना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बात तो बस यही है, अब दोनों युद्ध देवों के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें दोबारा सब समझाना पड़ेगा या नहीं, लेकिन उसके उलट नंदन सेन ने सिर उठाकर भौहे सिकोड़ते हुए पूछा, जो दुल्हनें गायब हुई क्या उनमें कुछ एक जैसा था? वेदांत ने जवाब दिया, कुछ अमीर थी, कुछ गरीब, कुछ बहुत सुंदर थी, कुछ बस ठीक ठाक, कुछ पत्नी थी, कुछ रखैल। कुल मिलाकर किसी भी तरह का पैटर्न नहीं बनता। ये भूत दूल्हा किसे पसंद करता है कोई नहीं कह सकता। नंदन ने बस इतना कहा और फिर चाय का प्याला उठाकर एक घूंट लिया। लगता था अब वो इस रहस्य पर सोच विचार कर रहा है। वहीं फरहान यादव ने वेदांत द्वारा दिया गया चाय का प्याला हाथ भी नहीं लगाया। वो बस अपने सफ़ेद रुमाल से उंगलियां पोंछता रहा, फिर बड़े आराम से बोला, राजकुमार वेदांत, आपने ये कैसे तय कर लिया कि ये भूत एक दूल्हा है? कोई उसे देख नहीं पाया है तो आपको कैसे पता कि वो मर्द है या औरत, बूढ़ा है या जवान? कहीं आप बहुत सीधी सोच तो नहीं लगा रहे? वेदांत हल्के से मुस्कुराया और बोला, ये जो स्क्रॉल में लिखा है वो लावण्या मिश्रा जी के भवन के सारे स्वर्गीय अधिकारियों की सामूहिक राय है। भूत दूल्हा तो बस लोगों के बीच प्रचलित नाम है, लेकिन आपकी बात में भी दम है। इन सब बातचीत के बाद वेदांत को ये तो समझ आ गया कि इन दोनों देवताओं की सोच काफ़ी तेज़ है। चेहरे भले ही कड़वे हों, लेकिन अपने काम में लापरवाही नहीं करते। ये देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगा। बाहर अंधेरा होने लगा था तो तीनों ने चाय की दुकान छोड़ दी। वेदांत ने अपनी बांस की टोपी पहनी और चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे के दोनों लोग चले ही नहीं। पलट कर देखा तो दोनों उसे घूर रहे थे। नंदन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वेदांत बोला, रुकने की जगह ढूंढने। फरहान, अब फिर आंखें क्यों घुमा रहे हो? नंदन फिर थोड़ा उलझन में बोला, लेकिन तुम ये जंगल पहाड़ की तरफ क्यों चल दिए? वेदांत तो सड़कों पे सोने का आदी था। उसे कहीं भी कोई कपड़ा बिछा दो वही नींद आ जाती। वही सोचकर वो किसी गुफा में आग जलाकर रात बिताने निकला था, लेकिन उसे तभी याद आया, नंदन और फरहान तो देव भवन के अधीन महाशक्ति देव है। अगर आसपास दक्षेंद्र या शौरेंद्र का कोई मंदिर है तो सीधे वहीं जा सकते हैं। उन्हें जंगल में क्यों सोना पड़े? थोड़ी देर में उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा स्थानीय मंदिर मिला जो एक कोने में छिपा हुआ था। धूपदान टूटा हुआ पड़ा था और लगता था जैसे वहाँ सालों से कोई आया ही नहीं हो। वहाँ एक गोल पत्थर की पट्टी पर धरती देवता का नाम खुदा था। वेदांत ने उसे कुछ आवाज़ें दी।
बरसों से किसी ने उस धरती देव को पुकारा नहीं था, इसलिए जब किसी ने आवाज़ दी तो वो चौंक गया। जब उसने देखा कि तीनों के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है तो घबरा गया और कांपते हुए बोला, तीनों स्वर्गीय अधिकारी, क्या कोई आदेश लेकर आए हैं इस तुच्छ सेवक के पास? वेदांत ने सिर झुकाकर कहा, नहीं नहीं, बस एक बात पूछनी थी, क्या यहाँ पास में कोई दक्षेंद्र शौर्येंद्र का मंदिर है? धरती देव ने घबराकर जवाब दिया, जी जी, मैं देखता हूँ। पास ही 5 कोस दूर एक दक्षेंद्र मंदिर है। वेदांत ने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धरती देव उस दिव्य प्रकाश से ऐसा चकाचौंध हो गया था कि वापस छिप गया। वेदांत ने इधर उधर ढूंढकर कुछ सिक्के निकाले और मंदिर में चढ़ाए। बिखरी हुई अगरबत्तियां उठाकर सीधा किया और जलाया। इस बीच फरहान ने इतनी बार आंखें घुमाई कि वेदांत का मन हुआ पूछे, भाई थक तो नहीं गए? जैसे धरती देव ने बताया था, 5 कोस बाद सचमुच एक मंदिर दिखा। सड़क किनारे बना ये मंदिर छोटा ज़रूर था, लेकिन अच्छा खासा चहल पहल वाला था। लोग लगातार आते जाते दिख रहे थे। तीनों ने खुद को छुपाकर मंदिर में प्रवेश किया। सामने की वेदी पर दक्षेंद्र युद्ध देव की एक मूर्ति स्थापित थी, हाथ में धनुष थामे हुए। वेदांत ने वो मूर्ति देखते ही मन में कहा, उफ, एक गांव के मंदिर के हिसाब से मूर्ति और उस पर लगी रंगत थोड़ी झोल वाली थी। कुल मिलाकर असली हर्षवर्धन सेन से उसका कोई मेल नहीं। अक्सर ऐसा होता है, देवताओं की मूर्तियां इतनी गलत बनाई जाती हैं कि खुद उनकी माँ भी पहचान न पाए। कुछ देवता तो खुद अपनी मूर्तियां देखकर पहचान नहीं पाते। आखिर कोई कलाकार उन्हें असल में देखा ही नहीं होता, तो या तो मूर्तियां बेइंतहा सुंदर होती हैं या फिर बुरी तरह भद्दी। पहचान तो बस मुद्रा, हथियार और वस्त्रों से ही होती थी। आमतौर पर जितना अमीर इलाका उतनी अच्छी मूर्ति। गरीब इलाकों में मूर्तियां बस क्या कहें, अभी तक शौर्येंद्र शुआन जैन की मूर्तियां ही कुछ ठीक बनी होती थी। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने उनकी खराब मूर्ति बना दी तो वो चुपके से उसे तोड़ देते थे। कभी कभी तो कलाकार को सपना दिखाकर इशारा भी कर देते कि भाई सुधर जा। धीरे धीरे उनके भक्त समझ गए कि अपने देवता की मूर्ति सुंदर बनानी ही पड़ेगी। शौर्येंद्र भवन के लोग भी अपने सेनापति जैसे ही थे, हर बात में परफेक्शन पसंद। जैसे ही तीनों मंदिर में घुसे, फरहान मूर्ति में गलतियां ढूंढने लगा। आकार टेढ़ा है, रंग बेहुदा है, कलाकार का सेंस तो गया। वेदांत ने देखा कि नंदन के माथे की नसें फूलने लगी हैं, तो उसने सोचा कि जल्दी से कोई और बात छेड़ी जाए। तभी उसे एक नौजवान लड़की दिखी जो भक्ति भाव से दक्षेंद्र देव की पूजा करने आई थी। वेदांत मुस्कुराकर बोला, वैसे सोचो तो दक्षेंद्र देव तो दक्षिण भारत के हैं, लेकिन यहाँ उत्तर में भी इनकी इतनी भक्ति देखना अच्छा लगा। वेदांत को यह बात पूरी तरह समझ में थी। लोगों ने उसकी पूजा उसकी प्रतिभा या गुणों के कारण नहीं की थी, बल्कि इसलिए कि उसकी देव मूर्तियाँ बहुत सुंदर थीं। लगभग सारे मंदिर राज परिवारों द्वारा बनाए गए थे और मूर्तियाँ देश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों द्वारा वेदांत के असली रूप को देखकर बनाई गई थी। वो कहावत भी मशहूर थी, शरीर अंधकार में पर आत्मा स्वर्ग में। इस वाक्य ने कलाकारों को प्रेरित किया कि वे मूर्तियों के साथ फूलों की सजावट करें। इसीलिए उसके मंदिरों को अक्सर फूलों की घाटी जैसा रूप दे दिया जाता था। इसी कारण वेदांत को एक और नाम मिला था, फूल मुकुट युद्ध देव। महिलाएं उसकी मूर्तियों की सुंदरता और फूलों से भरे मंदिरों को पसंद करती थी। इस वजह से वे दौड़ती हुई मंदिर आती थी और साथ ही पूजा भी कर लेती थी। लेकिन बाकी सामान्य युद्ध देवता तो अक्सर भयानक और कठोर मूर्तियों में गढ़े जाते थे। महिलाओं को ऐसे देवता पसंद नहीं आते थे और वे अमूमन करुणा देवी गुआनयिन की पूजा करती थी। पर नानकायन की मूर्ति भी सुंदर नहीं कही जा सकती थी, फिर भी वहाँ महिलाओं की संख्या अधिक थी। ये बात अजीब थी, और खासकर ये कि नानद फर्नांडिस इसका जवाब देना ही नहीं चाहता था। तभी वेदांत ने देखा कि एक लड़की जो प्रार्थना कर चुकी थी अब अगरबत्ती जलाकर वापस मुड़ रही थी। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, वेदांत ने चुपचाप बाकी दोनों को हल्का धक्का दिया। दोनों ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लड़की को देखा, उनके चेहरे पर रंग उड़ गए। फैयाज चिल्लाया, उफ, बहुत भद्दी है। वेदांत थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, फैयाज, किसी लड़की को ऐसा कहना ठीक नहीं। सच कहें तो फैयाज झूठ नहीं बोल रहा था। उस लड़की का चेहरा सपाट था, जैसे किसी ने थप्पड़ मारकर दबा दिया हो। अगर किसी ने उसके चेहरे को साधारण कहा होता तो साधारण शब्द को भी बुरा लगता, लेकिन असली समस्या उसका चेहरा नहीं थी। जब वो मुड़ी तो उसकी स्कर्ट के पीछे एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। फैयाज पहले तो चौंका, लेकिन फिर शांत हो गया। दूसरी ओर
नानक फर्नांडिस के माथे की नसें गायब हो गई। वेदांत घबरा गया। अब क्या करें? ऐसे तो उसे जाने नहीं दे सकते, सब लोग देखेंगे रास्ते में। वो कटाव जानबूझकर किसी तेज चीज से किया गया लग रहा था। अगर किसी ने उसे देख लिया तो हंसी उड़ाना तय था। फैयाज बोला, मुझसे मत पूछो, वो मेरी देवी क्षेत्र रक्षक की भक्त नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। नानक फर्नांडिस तो जैसे चुप्पी साध गया था, कुछ बोल ही नहीं पाया। वेदांत ने कुछ देर सोचा, फिर चुपचाप अपनी भारी चादर उतारी और हवा में उड़ा दी। वो चादर सीधे जाकर लड़की के पीछे के हिस्से पर गिर गई और उस जगह को ढक लिया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन वो हवा ज्यादा तेज थी। लड़की डर गई और इधर उधर देखने लगी। फिर उसने चादर उठाकर हिचकिचाते हुए देवता की मूर्ति के पास रख दी और वो अब भी अपनी हालत से बेखबर थी। वो चलने लगी और वेदांत को डर था कि लोग उसे देखेंगे और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब बाकी दोनों चुप बैठे रहे, वेदांत ने खुद कदम उठाया। वेदांत ने मानव रूप लिया और सीधे मंदिर के सामने छलांग लगा दी। मंदिर की रोशनी मंद थी और हवा के झोंके से दीपक कांप उठे। लड़की ने देखा कि अंधेरे से एक अधनंगा आदमी अचानक उसके सामने आ गया। डर के मारे उसने सीधे थप्पड़ मार दिया। बदतमीज! थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। पीछे बैठे दोनों देवता ठिठक गए, पर वेदांत ने न गुस्सा किया न कुछ कहा। उसने शांति से चादर उसके हाथ में दी और धीरे से कुछ कहा। लड़की के चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर उसने पीछे हाथ लगाकर जब कटाव देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। पता नहीं वो शर्म से रोई या गुस्से से, लेकिन वो चादर पकड़कर भाग गई। अब मंदिर में बस वेदांत खड़ा रह गया था, अकेला और ठंड से कांपता हुआ। वेदांत ने अपना गाल सहलाया जहाँ लाल हाथ का निशान पड़ा था और बाकी दोनों देवताओं की ओर मुड़ते हुए बोला, सब ठीक हो गया। तभी नानक फर्नांडिस ने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारा घाव फिर से खुल गया? वेदांत ने नीचे देखा और एक ओह कहा। उसका गोरा बदन सफ़ेद कपड़ों में लिपटा था। गर्दन, कलाई और छाती तक बंधे पट्टियां थीं, जिनमें से कई घाव झांक रहे थे। फैयाज ने पूछा, ये किसने किया? वेदांत बोला, क्या मतलब, तुम्हारे साथ किसने लड़ाई की? वेदांत ने कहा, लड़ाई नहीं, मैंने खुद गिरकर ये घाव लिए हैं। ये वही चोटें थीं जो वह स्वर्ग से नीचे गिरते वक्त ले आया था। फैयाज ने कुछ बड़बड़ाया, लेकिन वेदांत ने ध्यान नहीं दिया। वह तो अपनी गर्दन की पट्टियां खोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पट्टियां खोली, बाकी दोनों की नज़रें वहीं जम गईं। उसकी चमकती गोरी गर्दन पर कसा हुआ था काला गहना, एक तावीज़ या बंधन, जो किसी और ही रहस्य की ओर इशारा करता था। जैसे ही वे दोनों उसकी तरफ देखने लगे, वेदांत वर्मा हल्के से मुस्कुराया और बोला, पहली बार देखे हो क्या असली श्रापित बेड़िया? श्रापित बेड़िया, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा श्राप होता है जो बेड़ियों के रूप में किसी के शरीर पर चिपक जाता है। जो भी देवता स्वर्ग से निकाले जाते हैं या जिनका पद गिरा दिया जाता है, उनके पापों का चिन्ह उनके शरीर पर अंकित हो जाता है। यह ऐसा माना जाता है जैसे स्वर्ग की नाराजगी का एक निशान। ये निशान एक बेड़ी का रूप लेता है जो उस देवता की सारी आध्यात्मिक शक्ति को जकड़ लेता है। न इसे खुद से हटाया जा सकता है, न ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा समझो जैसे किसी के चेहरे पर जबरदस्ती टैटू गुदवा दिया हो या किसी के हाथ पैर जंजीरों में बांध दिए गए हों। ये एक सज़ा भी है और साथ ही एक चेतावनी, जिससे उस इंसान को डर भी लगे और शर्म भी आए। तीनों लोगों के हंसी के पात्र बन चुके और 2 बार स्वर्ग से निकाले जा चुके वेदांत वर्मा के शरीर पर यह श्रापित बेड़िया होना तो लाजमी ही था। ये दोनों छोटे देवता नंदन सिंह और फरहान यादव भले ही इसके बारे में पहले सुन चुके हों, लेकिन सुनना और सामने से देखना अलग बात है। इसलिए वेदांत समझ सकता था कि उनके चेहरों पर वो अजीब सा एक्सप्रेशन क्यों था। उसे अंदाज़ा था कि उसके इस बेड़ी वाले लुक से शायद वो दोनों थोड़ा घबरा गए हों या असहज महसूस कर रहे हों। आखिर ये कोई शुभ संकेत तो था नहीं। वेदांत ने बहाना बनाया कि उसे एक नया कुर्ता चाहिए और वो बाहर थोड़ा टहलना चाहता था, मगर उसका ये टहलने का प्लान फेल हो गया जब फरहान ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम अगर इस हाल में बाहर निकलोगे तो वो अश्लील कहलाएगा। आखिर में नंदन सिंह ने मंदिर से ही कुछ पुराने कपड़े लाकर वेदांत को थमा दिए और उसका अश्लील टहलाव वहीं रुक गया। वेदांत ने कपड़े बदले, खुद को ठीक ठाक किया और फिर वापस बैठ गया। लेकिन अब माहौल थोड़ा अजीब हो चुका था, कुछ अनकहा, कुछ असहज। इसलिए उसने वो स्क्रॉल निकाल लिया जो लावण्य मिश्रा देव संवाद मंडल की लिपिक देवी ने उसे दिया था और बोला, चलो तुम लोग चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो। नंदन ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तो देख चुका हूँ।
मुझे लगता है इसे ज़रूरत है दोबारा ध्यान से देखने की। जैसे ही वे दोनों उसकी तरफ देखने लगे, वेदांत वर्मा हल्के से मुस्कुराया और बोला, पहली बार देख रहे हो क्या? असली श्रापित बेड़िया। श्रापित बेड़िया, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा श्राप होता है जो बेड़ियों के रूप में किसी के शरीर पर चिपक जाता है। जो भी देवता स्वर्ग से निकाले जाते हैं या जिनका पद गिरा दिया जाता है, उनके पापों का चिन्ह उनके शरीर पर अंकित हो जाता है। ये ऐसा माना जाता है जैसे स्वर्ग की नाराजगी का एक निशान। ये निशान एक बेड़ी का रूप लेता है जो उस देवता की सारी आध्यात्मिक शक्ति को जकड़ लेता है। ना इसे खुद से हटाया जा सकता है, ना ही इससे छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा समझो जैसे किसी के चेहरे पर जबरदस्ती टैटू गुदवा दिया हो या किसी के हाथ पैर जंजीरों में बांध दिए गए हों। ये एक सज़ा भी है और साथ ही एक चेतावनी, जिससे उस इंसान को डर भी लगे और शर्म भी आए। तीनों लोगों के हंसी के पात्र बन चुके और 2 बार स्वर्ग से निकाले जा चुके वेदांत वर्मा के शरीर पर यह श्रापित बेड़िया होना तो लाजमी ही था। ये दोनों छोटे देवता नंदन सिंह और हर्षल अग्रवाल भले ही इसके बारे में पहले सुन चुके हों, लेकिन सुनना और सामने से देखना अलग बात है। इसलिए वेदांत समझ सकता था कि उनके चेहरों पर वो अजीब सा एक्सप्रेशन क्यों था। उसे अंदाज़ा था कि उसके इस बेड़ी वाले लुक से शायद वो दोनों थोड़ा घबरा गए हों या असहज महसूस कर रहे हों। आखिर ये कोई शुभ संकेत तो था नहीं। वेदांत ने बहाना बनाया कि उसे एक नया कुर्ता चाहिए और वह बाहर थोड़ा टहलना चाहता था, मगर उसका ये टहलने का प्लान फेल हो गया जब फरहान ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम अगर इस हाल में बाहर निकलोगे तो वो अश्लील कहलाएगा। आखिर में नंदन सिंह ने मंदिर से ही कुछ पुराने कपड़े लाकर वेदांत को थमा दिए और उसका अश्लील टहलाव वहीं रुक गया। वेदांत ने कपड़े बदले, खुद को ठीक ठाक किया और फिर वापस बैठ गया। लेकिन अब माहौल थोड़ा अजीब हो चुका था, कुछ अनकहा, कुछ असहज। इसलिए उसने वो स्क्रॉल निकाल लिया जो लावण्या मिश्रा देव संवाद मंडल की लिपिक देवी ने उसे दिया था और बोला, चलो तुम लोग चाहो तो एक बार फिर से देख सकते हो। मैं तो देख चुका हूँ, मुझे लगता है इसे ज़रूरत है दोबारा ध्यान से देखने की। फरहान तुरंत बोल पड़ा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों देखूं? उस स्क्रॉल में तो कोई काम की चीज़ थी ही नहीं, पूरा बेकार। क्या उसे बार बार पढ़ने लायक समझा जाए? फरहान की ये बात सुनकर वेदांत को लावण्या मिश्रा और उनके साथ काम करने वाले बाकी लेखन देवताओं के लिए थोड़ा बुरा लगा। उन लोगों ने कितनी मेहनत से स्क्रॉल्स तैयार किए होंगे, चेहरों तक का रंग उतर गया होगा, लेकिन फरहान तो रुकने वाला नहीं था। वो तो और भी बोल गया, अरे हाँ, बात कहाँ छोड़ी थी, हाँ उस बात पर कि दक्षेंद्र के इतने सारे महिला भक्त क्यों हैं, है ना? ओफो, वेदांत ने स्क्रॉल वापस मोड़ कर रख दिया और अपनी आंखों के बीच की नस को दबाने लगा। साफ था आज की रात कोई पढ़ाई लिखाई तो नहीं होनी। चलो कम से कम इस सवाल का जवाब तो मिल जाए। हुआ ये कि जब बाकी देवता खुद को तरह तरह से स्थापित कर रहे थे, हमारे युवराज वेदांत महाशय तो सदियों तक इंसानों की दुनिया में कबाड़ इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तब तक बाकी लोगों को पता लग चुका था कि दक्षेंद्र यानी हमारे एक और वीर देवता को कभी जू यांग झिंझुन कहा जाता था। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन कहानी असल में बहुत ही मज़ेदार है। असल में उनके इस टाइटल का मतलब होना चाहिए था पूर्ण तेजस्वी, लेकिन उसमें जो जू शब्द था वो गलती से ऐसा हो गया जिसका अर्थ बन गया विराट मर्दानगी। ये सब एक महाराज की गलती से हुआ था। कई साल पहले एक राजा ने अपने राज्य के सभी मंदिरों का नवीनीकरण करवाया और अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए हर मंदिर के दरवाजे पर खुद अपने हाथों से नाम की पट्टियाँ लिखी। लेकिन जब वो जू यांग मंदिर की बारी आई तो महाराज ने पहला शब्द ही गलत लिख दिया। अब जो अफसर ये काम संभाल रहा था उसकी तो जान हलक में आ गई। ये तो बहुत ही भयंकर गड़बड़ हो गई थी। उसे समझ नहीं आया, क्या महाराज जानबूझकर नाम बदलना चाह रहे थे या गलती से ऐसा लिख दिया? अगर जानबूझकर बदला है तो कोई हुक्मनामा क्यों नहीं निकाला? और अगर गलती है तो भला कौन महाराज से कह सकता है कि हुजूर आपने गलती कर दी? अगर कहीं महाराज ने सोच लिया कि अफसर उसे बेवकूफ़ समझ रहा है तो उसकी खैर नहीं। आखिर में अफसर ने सोचा, चलो दक्षेंद्र की बेइज्जती सही पर महाराज की भावना को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। और सच कहें तो उसने सही सोचा।
जब महाराज को पता चला कि पूर्ण तेजस्वी वाला यांग अब विराट मर्दानगी बन गया है तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उल्टा स्कॉलर बुलवा लिए, सारे पुराने ग्रंथ निकाले गए, रिसर्च शुरू हुई और फिर ढेरों लेख लिखवाकर यह साबित कर दिया गया कि असली नाम तो विराट मर्दानगी वाला ही है। एक ही रात में पूरे देश के जू यांग मंदिर बन गए, मर्दानगी वाले मंदिर। बेचारे दक्षेंद्र को तो 10 साल तक कुछ पता ही नहीं चला। उसने कभी अपने मंदिरों की पट्टियों को ध्यान से देखा ही नहीं था। फिर एक दिन उसे बहुत अजीब लगने लगा। अरे, इतनी सारी औरतें क्यों आती हैं मेरी पूजा करने, और सब इतनी शर्मीली क्यों होती हैं? कौन से मन्नत मांगती है वो जब अगरबत्ती जलाती हैं? जब सच सामने आया तो वो सीधे आसमान की चोटी पर चढ़ गया। सूरज को देखते हुए उसने एक जोरदार गालियों की बौछार कर डाली। पूरे स्वर्ग में सन्नाटा छा गया था उस दिन। मगर फिर क्या कर सकता था वो? अब जब महिलाएं सच्चे मन से पूजा कर ही रही थी तो वो मना थोड़े कर सकता था। वर्षों तक उसने चुपचाप उनकी मन्नतें सुनी, दुआएं स्वीकार की। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक एक दूसरे राजा ने ये टाइटल बदलवा कर नंदेश्वर करवा दिया। लेकिन तब तक लोगों के दिमाग में वो पुराना नाम पक्का बैठ चुका था। आज भी बाकी सारे देवता इस बात को लेकर खामोश रहते हैं, मगर दिल ही दिल में जानते हैं नंदेश्वर झेंझुन एकदम सच्चे, पवित्र और सुलझे हुए देवता है। बस जब तक उन्हें गुस्सा ना दिलवाओ सब बढ़िया है। इधर नंदन सिंह का चेहरा तो इतना काला पड़ चुका था जैसे कोई पुराना लोहे का तवा हो गया हो, और उधर हर्षल अग्रवाल पूरा मजे में बोला जा रहा था। एकदम चमत्कारी मित्र, बेटा मांगो तो बेटा, मर्दानगी बढ़ानी हो तो नंदेश्वर का मंदिर, एकदम सुपरहिट कॉम्बो। नंदेश्वर झेंझुन, घर में बच्चे की गारंटी। वेदांत वर्मा ने मुस्कुराने की इच्छा को मन में ही दबा लिया ताकि नानयांग की इस देव प्रतिमा की थोड़ी तो इज्जत बची रह सके। तभी नंदन सिंह गुस्से में बोल पड़ा, इतना अजीब मत बनो, अगर फुर्सत ही फुर्सत है तो जाके जरा झाड़ू उठा लो। जैसे ही उसने ये कहा, हर्षल अग्रवाल का चेहरा काले बर्तन जितना काला हो गया। अगर हर्षवर्धन सेन मंदिर में वो पुरानी उपाधि बर्दाश्त नहीं होती तो श्वान झेन मंदिर, हर्षल अग्रवाल पैलेस में झाड़ू लगाना सुनना सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। क्योंकि जब हर्षल अग्रवाल मुकिंग ने हुआंगजी मंदिर में छोटे मोटे काम किए थे तो वो सारा दिन राजकुमार वेदांत को चाय पानी देना, ज़मीन साफ करना या फिर उनका बिस्तर लगाना, बस यही करता था। एक दिन जब वेदांत ने देखा कि हर्षल अग्रवाल झाड़ू लगाते हुए भी ध्यान का जाप कर रहा है तो उन्हें लगा कि ये लड़का तो कितनी मेहनत से विपरीत परिस्थितियों में साधना कर रहा है। तभी वेदांत ने ताओवादी गुरुओं से सिफारिश की कि इसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अब इस बात को कैसे लिया जाए? ये बात किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो सकती है और किसी के लिए बेहद मामूली, लेकिन जिस पर यह बीती उसके लिए यह जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल बन गया। तभी तो आज भी अगर कोई उस समय की बात छेड़ दे तो हर्षल अग्रवाल और उसके अनुयायी उस इंसान से झगड़ने पर उतर आते हैं। यही हुआ जब हर्षल अग्रवाल चुप हो गया और फिर उस भोले से वेदांत की तरफ देखा जो बगल में खड़ा मुस्कुराते हुए दोनों को मना करने की कोशिश कर रहा था। हर्षल अग्रवाल ने ताना मारते हुए कहा, ऐसी बात कहने से तो लोग समझेंगे कि हर्षवर्धन सेन मंदिर के देवताओं ने खुद राजकुमार वेदांत की मदद की थी। नंदन सिंह भी ताना मारते हुए बोला, तुम्हारा जनरल तो वही है जो उपकार का बदला लात से देता है, और क्या कहे। अरे, वेदांत कुछ बोलने ही वाले थे कि हर्षल अग्रवाल फिर हंसते हुए बोला, तुम्हारा जनरल भी वही है जो खुद भी वैसा ही है, दूसरे पर आरोप लगाते हो। वेदांत से अब रहा नहीं गया। जब दोनों अपने अपने जनरल को नीचा दिखाने के लिए उसे बीच में हथियार बना रहे थे, वो बीच में कूद पड़ा, रुको रुको, बस करो। पर किसे फर्क पड़ता था, दोनों ने तो जैसे उसकी बात ही नहीं सुनी। ऊपर से लड़ाई भी शुरू हो गई। पता नहीं किसने पहले हमला किया, लेकिन बलि का वो मेज 2 हिस्सों में टूट गया। फलों का कटोरा गिर पड़ा और फल इधर उधर बिखर गए। वेदांत को समझ आ गया कि अब इन्हें रोकना मुश्किल है, तो वो चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया। एक लंबी सांस ली और कहा, हाय, कितनी अपशकुनी बात है। तभी एक छोटा सा स्टीम बुल, भाप वाला पांव, उसके पास लुढ़कता हुआ आया। वेदांत ने उसे उठाया, उसके ऊपर की राख झाड़ी और खाने की तैयारी करने लगे। लेकिन नंदन सिंह ने एक झलक में ही देख लिया,
और जोर से उसका हाथ झटकते हुए बुन उड़ा दिया। मत खाओ वो। हर्षल अग्रवाल भी रुक गया और घृणा से बोला, वो तो राख में गिर चुका है, कैसे खा लेते हो? वेदांत ने फिर दोनों को हाथ उठाकर चुप कराया। अरे रुक जाओ, एक बात कहनी है। जैसे तैसे दोनों को अलग करके वेदांत शांत स्वर में बोला, सबसे पहले तो जिस राजकुमार की बात कर रहे हो वो मैं ही हूं। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो तुम क्यों मेरी आड़ में लड़ रहे हो? वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे जनरल ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन तुम लोग इस तरह व्यवहार करोगे तो उनकी प्रतिष्ठा कहाँ बचेगी? यह सुनकर दोनों के चेहरे थोड़े अजीब हो गए। वेदांत ने बात आगे बढ़ाई, दूसरी बात, तुम दोनों मेरी मदद करने आए हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हें आदेश दूंगा या तुम मुझे? काफी देर के बाद दोनों ने जवाब दिया, आप ही हमें आदेश देंगे। हालांकि उनके चेहरे बता रहे थे कि ख्वाब देखो, लेकिन वेदांत को इतना भी काफी लगा। वह मुस्कुराकर बोला, ठीक है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, अगर कुछ फेंकना ही है तो मुझे फेंक देना, पर खाना कभी मत फेंकना। तभी नंदन सिंह फिर उस स्टीम बुन को निकाल लाया जो वेदांत ने चुपके से रख लिया था ताकि बाद में खा सके, और झल्लाकर चिल्लाया, अगर जमीन पे गिर गया तो उसे मत खाना। अगले दिन चांस एनकाउंटर टी स्टॉल पर वो ही बूढ़ा चाय वाला फिर से दुकान के दरवाजे पर बैठा हुआ था, पैर फैलाए आराम कर रहा था। तभी दूर से 3 परछाइयां दिखी। एक साधारण सफेद कपड़े पहना ताओवादी जो बांस की टोपी लिए सामने चल रहा था, और पीछे पीछे 2 लंबे चौड़े किशोर काले कपड़ों में। वो ताओवादी आराम से आया, जैसे उससे भी ज्यादा फुर्सत वाला कोई हो ही नहीं सकता। बोला, भाई साहब जरा 3 कप चाय मिल जाएंगी? चाय वाला हंसते हुए बोला, आ रही है। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, ये तीनों खोपड़ी से कमजोर लोग फिर आ गए। दिखने में तो बड़े शरीफ लगते हैं, पर दिमाग के तो बत्ती गुल है। हर बार देवता, आत्मा, स्वर्ग की बात करते रहते हैं। क्या फायदा इतने ठाट बाट का जब दिमाग की बत्ती ही बुझी हो? एक बार फिर वेदांत ने खिड़की के पास वाली मेज चुनी। बैठते ही नंदन सिंह बोला, इधर क्यों बात करनी है, कोई सुन लेगा तो? वेदांत शांति से बोला, कोई बात नहीं, सुन भी लिया तो यही कहेंगे कि 3 पागल आदमी बैठे बकवास कर रहे हैं। वेदांत ने बात जारी रखी, इस बार हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब बताओ, कोई योजना सूझी? हर्षल अग्रवाल की आंखों में चमक आई और बोला, मार डालते हैं उसे। नंदन सिंह झुंझलाकर बोला, क्या बात कर दी, वाह। वेदांत ने समझाया, नंदन सिंह इतना गुस्सा मत करो, हर्षल अग्रवाल गलत नहीं कह रहा। समाधान तो यही है कि उसे मारें, पर सवाल है कहाँ मारें, किसे मारें, कैसे मारें? अभी वो बोल ही रहे थे कि गली से फिर ढोल नगाड़ों की आवाज आई। तीनों ने खिड़की से बाहर झांका, फिर वही शादी की बारात आ रही थी। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जैसे सबको बताना चाह रहे हो कि हम कुछ छुपा नहीं रहे। नंदन सिंह ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, कहाँ तो गया था कि माउंट यूजन अब बदला नाम अरावली पर्वत क्षेत्र के आसपास शादी ब्याह में कोई धूमधाम नहीं करता। फिर ये सब क्या है? बारात में मौजूद लोग, तने हुए बदन, पसीने में भीगे चेहरे, मानो कोई मौत की सवारी उठा रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो डोली में दुल्हन नहीं, कोई भूतनी बैठी हो। वेदांत सोच में पड़ गया कि डोली में कौन बैठा है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और डोली का पर्दा ऊपर उठ गया। अंदर की औरत बहुत अजीब मुद्रा में टेढ़ी पड़ी थी, सिर एक तरफ को झुका हुआ, घूंघट के नीचे से लाल लिपस्टिक में मुस्कुराता हुआ मुंह दिखा, एक ऐसी मुस्कान जो जरूरत से ज्यादा खींची हुई थी। डोली हिली तो उसका घूंघट भी खिसक गया और 2 गोल चमकती आंखें सीधी उन तीनों की तरफ घूर रही थी। वो बिल्कुल एक मरी हुई औरत लग रही थी, जिसकी गर्दन टूट चुकी हो और जो अब खामोशी से उन पर हंस रही हो। शायद डोली ढोने वालों के हाथ कांप रहे थे। तभी डोली डगमगाई और झटके में गर्दन धड़ से अलग हो गई। वो सिर जमीन पर लुढ़क गया और फिर पूरा शरीर जोर की आवाज के साथ डोली से बाहर गिर गया। जब उन पहलवान जैसे बंदों ने वेदांत वर्मा की दैवी शक्ति का नजारा देखा तो सबके चेहरे एक साथ फीके पड़ गए। उस लड़के के दिल में भी डर समा गया, मगर जुबान पर मानने को तैयार नहीं हुआ। चीखता हुआ बोला, ठीक है, आज हार मान लेता हूं, पर तू किस पंथ से है? नाम बता, अगली बार हिसाब बराबर करेंगे। नंदन सिंह ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन उसके बगल वाला हर्षवर्धन सेन तुरंत बोल पड़ा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये जनाब तो जू। लेकिन उससे पहले ही नंदन सिंह ने एक और हथेली हर्षवर्धन सेन की तरफ बढ़ाई और दोनों फिर आपस में लड़ने लगे। उधर वेदांत का इरादा था उस लड़की को चाय की दुकान में बैठाकर कुछ फल वाली चाय और स्नैक्स मंगाने का, मगर छोटी यशोदा ने आंसू पोंछे और निकल गई।
वेदांत ने बस एक लंबी सांस ली और उसके जाते हुए कदमों को देखता रह गया। जैसे ही वह भीतर गया, चाय वाला बोला, स्तंभ का पैसा देना मत भूलना। वेदांत ने मुस्कुराते हुए नंदन सिंह से कहा, स्तंभ का पैसा देना मत भूलना। नंदन सिंह फिर वेदांत